welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year MBBS student at ABWIMS, New Delhi. So this is going to be a chemistry strategy video as I have posted it for physics and biology also. तो चैनल पे चेक कर सकते हो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी. सो केमिस्ट्री के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स पता क्या होती है कि बहुत बच्चे ना फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है फिजिक्स, एंड बायोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है बिकॉज उसी से 50% मार्क्स आने हैं. बट इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री रह जाती है एंड फिर वहीं सिलेक्शन भी रह जाता है. लाइक मेरा भी यही हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरे केमिस्ट्री की वजह से मार्क्स मतलब मेरा क्लियर जो था ना, मेरे सबसे कम मार्क्स थे केमिस्ट्री के अंदर. लाइक लिटरली मेरा 100 का स्कोर था एंड मेरे फिजिक्स में 140 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मतलब केमिस्ट्री नहीं ही डूबा था मेरा. अगर उसमें 10 मार्क्स और आ रहे होते तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होता. तो केमिस्ट्री को कैसे अच्छे से करना है, कैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोर किया. सो ये सब जानने के लिए डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल डू सब्सक्राइब इट. सो स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है. बहुत बच्चे केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते हैं. लाइक कुछ बच्चे तो सिर्फ केमिस्ट्री को ही टाइम देते हैं फिजिक्स को छोड़कर. बट मैं स्पेशली उन बच्चों की बात करूँ जो केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे रहे हैं ये सोच के कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है एंड बायोलॉजी 50% है और केमिस्ट्री को कम टाइम दे रहे हैं. तो तुमने ये चीज़ देख लेना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोरिंग ज़्यादा केमिस्ट्री है. मैं ये नहीं बोल रही कि फिजिक्स को छोड़ दो, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोनों को इक्वल टाइम दो. अगर तुम दोनों को इक्वल टाइम दोगे ना तो दोनों में बहुत अच्छा स्कोर आएगा तुम्हारा. क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता एट द एंड कौन सी चीज़ मुश्किल बनाएगा तुम्हारे लिए. ठीक है, कुछ चीज़ें आसान बन जाती है, कुछ चीज़ें मुश्किल बन जाती हैं. तो तुम्हारा ये आज की डेट में तुम्हारा ये मोटिव होना चाहिए कि तुम हर सब्जेक्ट को करके चलो. तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को इक्वल टाइम दो. सो एज यू ऑल नो अबाउट PW दैट इज़ फिजिक्स वाला, तो इनका एक न्यू फीचर है दैट इज़ PW स्टोर. तो इसके अंदर क्या है, जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बुक्स एंड हाई क्वालिटी बुक्स चाहिए तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हो. बिकॉज इसके अंदर क्या है कि लाइक अगर किसी को नीट देना है, किसी को जेई देना है, तो उसके लिए जैसे यकीन कोर्सेज थे, इन सब के ऊपर जो बुक्स थी ना इनने वो लॉन्च करी हैं. तो अगर आपको चाहिए तो आप वो अभी ऑर्डर कर सकते हो. Even in the stationery category, उनने बिल्कुल कस्टमाइज टेबल्स, बुक्स एंड स्पाइरल नोटबुक्स सब कुछ अवेलेबल कर रखा है. तो जिसको भी PW के लोगों के साथ नोटबुक्स ये सब चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल है स्टोर के अंदर. तो लाइक ये एक बहुत नया फीचर है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है PW का. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जाना चाहते सेंटर पे या फिर जो नेट का इशू है, कुछ भी आपके पास इशू है, तो आप ना एक पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हो PW का. जिसके अंदर क्या होगा, एक पेन ड्राइव के अंदर आपको सारे के सारे लेक्चर्स दिए होंगे. तो अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बिना इंटरनेट के भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो. ये भी एक नया फीचर आ चुका है उन बच्चों के लिए जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क इशूज़ हैं. तो आपकी एक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है. And also in the merchandise section, PW has got its own t-shirts, hoodies, bags, bottles and blue cut lenses also. Glasses, I mean not lenses. मतलब अगर आपको स्पेक्स नहीं भी लगे हुए हैं तो भी लाइक पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आइज़ पे, तो ब्लू कट ग्लासेस ले सकते हो आप अपनी आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए. So you can check out the PW stores and use my code that is Prerna5. मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी and get a 5% discount on all the products. So check the description box for the links and the coupon code. Starting with organic chemistry, that is जो बहुत बच्चों को बिल्कुल ही नहीं समझ आती है, बहुत लोगों को फिर भी समझ आ जाती है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT, बस NCERT ही करनी है. उसी की रिएक्शंस रट लो बिल्कुल जैसे तैसे भी, बिल्कुल हर एक रिएक्शन को लिख लिख के याद कर लो. बिकॉज एट द एंड तुमसे NCERT की ही रिएक्शंस पूछी जाएंगी. अगर तुम्हें याद नहीं होती तो तुम्हें बस ये डिराइव करना है कि वो वहाँ से कैसे बन रहा है. मतलब एक रिएक्शन के जो आपके रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बस तुम कहाँ से कौन सा बॉन्ड हट रहा है, बस ये चीज़ें याद कर लोगे ना तो उसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर दूसरा भी एग्जाम्पल तुम्हें देंगे तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा. तुम्हें बस वे पता होना चाहिए. तो ऑर्गेनिक के अंदर
सारी की सारी रिएक्शंस को बिल्कुल रट लो। नेम रिएक्शन स्पेशली तुमसे सेम की सेम नेम रिएक्शन एनसीईआरटी के उठा के दे दी जाएंगी। एंड अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना भी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि पहले बैक एक्सरसाइज कर लो एनसीईआरटी की, बिकॉज बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन, ये सब कर लो तुम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो एंड बाकी अगर तुम्हें बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए यूट्यूब ये सब है ही। तो मैंने कुछ लेक्चर्स लाइक ऑर्गेनिक के पीडब्ल्यू का जो उम्मीद वाला वो था ना 2021 बैच का, तो वहाँ से भी करी थी चीज़ें, तो वहाँ से कर सकते हो। सो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब इनफ है, बस एनसीईआरटी एंड बैक एक्सरसाइज, एंड फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करना है तो तुम यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो बहुत बच्चों को ये फिजिक्स से ज़्यादा मुश्किल लगती है, मुझे भी लगती है। लाइक इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होते, इक्विलिब्रियम ले लो एंड थर्मोडायनेमिक्स ले लो, कितना भी कर लो, इसके क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो इनको ना तुम्हें फिजिक्स की तरफ प्रिपेयर करना है कि इनकी ना फॉर्मूला शीट्स बनानी है एंड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो। लाइक मैंने भी उम्मीद का ही जो फर्स्ट 2021 वाला वो था, उसमें शायद सर्वेश सर ने पढ़ाया इक्विलिब्रियम सब कुछ, काइनेटिक्स, सारे चैप्टर्स, तो वहाँ से सारे चैप्टर्स करे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, लाइक जैसे फिजिक्स के अंदर करते हैं, एंड फिर उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। एंड शॉर्ट नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। लाइक ऐसा होता है कि अगर तुम केमिस्ट्री में देखो ना, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के ही आते हैं, बट एट द एंड इन द पेपर देखो ना, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते नीट के अंदर, तो वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन ईजी आएंगे, तो ज़्यादा डरो मत। फिजिकल केमिस्ट्री को बस तुम एक अच्छे से सारे नोट्स बना के अच्छे से पढ़ो, तो फिजिकल केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड एनसीईआरटी फिजिकल के अंदर करनी है या नहीं, तो फिजिकल के अंदर पता है क्या है, जो मतलब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिए हैं ना, वो तुम देखोगे ना, तो क्वेश्चन इजी होकर भी ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो मतलब उनके ना अंदर जो कैलकुलेशंस है ना, वो मतलब इतनी ज़्यादा लेंदी है कि तुम अभी 3 महीने में वो कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाओगे, एंड तुम बिल्कुल 1 घंटा लग जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। तो इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के फिजिकल के अंदर क्वेश्चंस मत करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, थर्मो इन सब के अंदर 50-60 क्वेश्चंस हैं, तो तुमसे होंगे भी नहीं, मैंने भी नहीं कर रखे हैं, फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ऐसे यूट्यूब से किसी को भी मतलब जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं वहाँ से कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा, एंड विद सॉल्यूशंस तुम्हें आंसर्स भी मिल जाएंगे और टाइम भी कम वेस्ट होगा, तो वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बट एनसीईआरटी में नहीं रिकमेंड करूँगी तुम्हें इस टाइम पे करने के, 3 महीने के अंदर। एंड अब तुम्हारा बचता है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक तो रट्टा है, बिल्कुल रट्टा है, लास्ट के 3 मंथ्स में तो बिल्कुल रट्टा है, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब के लिए मतलब प्रॉपर, मतलब जो एनसीईआरटी है ना, बिल्कुल एक एक लाइन को, बिल्कुल एनसीईआरटी बायोलॉजी बिल्कुल एक एक लाइन याद होनी चाहिए। एंड उसके साथ क्या कर सकते हो कि जो निमोनिक्स बनाओ बहुत सारे, जैसे बहुत चीज़ों के लिए बहुत सारे निमोनिक्स भी हैं अवेलेबल, मतलब जो चीज़ें नहीं याद होगी ना, वो खुद ही टाइप कर दो यूट्यूब पे कि इसके निमोनिक बता दो, इसको बता दो, खुद आएंगे सारे निमोनिक्स आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। एंड उसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो चीज़ें बिल्कुल ही पीक है, बिल्कुल तुम भूल जा रहे हो बार बार, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बिल्कुल अलग से अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बिल्कुल याद करो। तो ऐसा होना चाहिए कि जब तुमने पहली बार पढ़ा तो तुम्हारे नोट्स 5 पेज के हैं, तो उसके बाद दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो उसको 2 पेज पे कन्वर्ट करो, जो चीज़ें तुम्हें नहीं याद होगी उन्हें शॉर्ट नोट्स में डालो और बार बार रिवाइज करो, तो इससे तुम्हारा इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सबके अंदर मैंने क्या क्या किया था, मैंने वो ऑलमोस्ट बता दिया तुम्हें, तो जिसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है करो, बट प्लीज़ करो लास्ट के 3 मंथ का। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में केमिस्ट्री को मत पिसने देना, बस मेरा ये सजेशन है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग है फिजिक्स से, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स को छोड़ देना है या केमिस्ट्री को छोड़ देना है, दोनों को इक्वली लेकर चलोगे ना तो दोनों में अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर तुम फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो केमिस्ट्री जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स रह जाएंगे, और कि सिर्फ केमिस्ट्री पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे को फिजिक्स का फियर इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए दोनों को इक्वल टाइम दो, केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग है। मेरे सेकंड अटेम्प्ट में केमिस्ट्री पे ध्यान देने की वजह से ही सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट में नहीं हुआ था, एंड सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही नहीं हुआ था। लिटरली 100 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो तो बिल्कुल ही वेस्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट। केमिस्ट्री आते हुए भी गलत हो गई थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करो। सो केमिस्ट्री के लिए जो मैं बता सकती थी मैंने कुछ बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। सो बाय बाय।